स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। बहुत से कंपटीशन टेस्ट में समास में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्कूल और कंपटीशन टेस्ट दोनों ही दृष्टिकोण से ये विषय और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं समास। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही उठता है कि समास कहते किसे हैं। तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द हम ले लेते हैं गंगा जल। अब गंगा जल या गंगा का जल पद में दो शब्द हैं, गंगा और जल। तो गंगा जल हमारा समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हो जाता है गंगा का जल। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इसमें पूर्व पद है गंगा और जल जो है वो हमारा उत्तर पद है। अब आते हैं समास के भेदों की ओर। तो समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास। हमारा सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास। सबसे वास्ट, सबसे विस्तृत और कंपटीशन टेस्ट में सबसे ज़्यादा यही समास पूछा जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जी हाँ, कारक चिन्ह जो हम पहले कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, कर्ता ने कर्म को करण से, जी हाँ यही हमारे कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स है कि समास को अलग करने पर यानी कि उसका विग्रह करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से ये शब्द निकल कर आते हैं और इसमें दूसरा पद हमेशा छोटा होता है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं तत्पुरुष समास के, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब आपने देखा जब हमने इनका विग्रह किया, जैसे यश को प्राप्त, राजा का पुत्र, पाप से मुक्त, यज्ञ के लिए शाला, घोड़े पर सवार। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो को, का, से, के लिए, पर, ये हमारे कारक चिन्ह हैं। तो तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के आधार पर 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप हो जाता है। कर्ण तत्पुरुष, इसमें से, के द्वारा का लोप या गायब हो जाते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप हो जाता है। आपादान तत्पुरुष में से या अलग होने का भाव, इसका लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष में का, के, की का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में, पर, इनका लोप हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्पुरुष समास में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो क्या है, कारक चिन्हों का। जब हम समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की क्या परिभाषा है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद यानी कि पहले पद में और दूसरे पद में विशेषण विशेष संबंध होता है। ये विशेषण विशेष संबंध क्या होता है? यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है और जिसके साथ विशेषता बताई गई है, ये होता है हमारा विशेषण विशेष संबंध। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कर्मधारय समास की? विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, के समान, रूपी, किसी आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है कर्मधारय समास की। जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। कनक लता, कनक, कनक अर्थात सोना, सोना या सोने के समान लता या कनक के समान लता। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि की विशेषता कैसी है कि वो लाल है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है कि हम इसमें
कैसे लगाकर देखेंगे। यदि हमें उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास है। जैसे कंठ कैसा है, नीला है। मणि कैसी है, लाल है। लता कैसी है, कनक के समान है। चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये कर्मधारय समास है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीलकंठ तो बहुव्रीहि समास में भी है। जी हाँ, इसे भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो के अंत में। अब आ जाते हैं अपने अगले समास में, जिसका नाम है द्विगु समास और सबसे आसान समास है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें समूह का बोध होता है, यानी कि ग्रुप का पता चलता है। उदाहरण हम ले लेते हैं चौराहा। चौराहा का अर्थ होता है 4 राहों का समूह या समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह या समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरत्न, कितने रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। इसकी ट्रिक्स यही है कि इसमें संख्या का बोध होता है। हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। जी हाँ, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एकमात्र यही समास है जिसमें कोई प्रधान या गौण, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो। इसमें इस समास की एक छोटी सी ट्रिक्स यही है कि इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पाप पुण्य। पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सुख दुख, सुख और दुख ये भी अपोजिट हैं। गुण दोष, गुण और दोष। और एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। समस्त पद में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी। कौन, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। किनका, गणेश जी। अब गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके। आनन अर्थात मुख, तो 10 जो सिर है वो किसके थे, रावण के। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले। किसने जो है गिरी को धारण किया था अपनी उंगली पर, गिरी को किसने उठाया था, श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है। चक्रपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ। चक्रपाणी अर्थात चक्र है हाथ में जिनके। किनके, श्री कृष्ण के। बहुव्रीहि समास की एक छोटी सी ट्रिक्स यही है कि इसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, समूह के लिए एक शब्द, ये शब्द अधिकतर आते हैं। जैसे त्रिनेत्र, यहाँ पर समूह के लिए एक शब्द है। त्रिनेत्र का अर्थ है 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शिव। अब आप ये कहेंगे कि ये तो द्विगु समास में आता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसे भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। अब चलते हैं अपने आखिरी समास की ओर, जिसका नाम है अविभाव समास। अविभाव समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद अवयव होता है तथा यही पद प्रधान होता है। अब ये अवयव क्या है, अवयव का अर्थ होता है अविकारी, जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव न पड़े। उन शब्दों को अवयव या अविकारी कहा जाता है। इस समास की एक छोटी सी ट्रिक्स यही है कि इसमें पहला पद यानी कि जो पद प्रधान होता है वो छोटा होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति जमा दिन। आ जन्म, आ जमा जन्म। सहर्ष, स जमा हर्ष। यथा संभव, यथा जमा संभव। प्रतिकूल, प्रति जमा कूल। इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार एक ही शब्द कई बार आने पर भी अविभाव समास होता है। जैसे गली गली, प्रत्येक गली। दिनों दिन, दिन ही दिन में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब वीडियो के अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण बात डिस्कस करेंगे। मैंने 2 शब्द छोड़े थे, नीलकंठ और त्रिनेत्र, और हमने कहा था कि हम इसे वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। तो हम जान लेते हैं इन शब्दों के बारे में। अब नीलकंठ जो है वो कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन समास
निर्भर करता है हमारे विग्रह करने के तरीके पर। जी हाँ, विग्रह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा विग्रह होता है वही समास होता है। जान लेते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही यानी कि सारा पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। अब नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ, इसका यदि हम विग्रह करें नीला है जो कंठ, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी कि कंठ की विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। तो एक शब्द यहाँ पर विशेष्य है और दूसरा है विशेषण। और नीलकंठ यदि हम इसका विग्रह करें नीला है कंठ जिनका, किनका अर्थात शिव का, तो ये बहुव्रीहि समास है, यानी कि सारा पद ही किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है और ये तीसरे कौन है, शिव। दूसरा हमारा शब्द है कमल नयन। यदि हम इसका विग्रह करें कमल जैसे नयन, तो हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि नयन कैसे हैं, कमल जैसे, नयनों की विशेषता बताई गई है। दूसरी तरफ यदि हम कमल नयन का विग्रह करें कमल जैसे नैनों वाला, कौन, अर्थात राम, तो ये बहुव्रीहि समास है। राम को कमल नयन भी कहा जाता है। तो आशा है बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में इन दोनों में आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा कि समास निर्भर करता है हमारे विग्रह करने के तरीके पर। अब दूसरा हमारा समास है जिसमें हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है, वो है बहुव्रीहि और द्विगु समास। अब आपको पता है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, चतुर्भुज, अगर हम इसका विग्रह करें चार भुजाओं का समूह, तो यहाँ पे समूह आ गया, ग्रुप आ गया, तो ये क्या है, द्विगु समास है। चार भुजाओं का समूह द्विगु समास। चतुर्भुज, इसका विग्रह हम यदि करें चार हैं भुजाएं जिसकी या चार है भुजाएं जिनकी, तो कौन है, विष्णु, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। दूसरा हमारा शब्द है दशानन, 10 आननों का समूह, यदि हम इसका विग्रह ये करते हैं 10 आननों का समूह, तो हो जाएगा द्विगु समास। और यदि हम इसका विग्रह करते हैं दशानन का, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से प्रयास में आपको समास समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।